हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 19th लेक्चर है। अभी आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था विपणन में विज्ञापन की भूमिका। इसमें आपका 4th पॉइंट चल रहा है, उसका जो कि है आय और लाभ बढ़ाने में सहयोग करना। इसका आज आपका 3rd लेक्चर है इसी पॉइंट का। तो ये आज लास्ट पैराग्राफ इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसमें था आपका स्पष्ट, मतलब कि जो भी अभी आपने पढ़ा है और समझा है उससे कि स्पष्ट होता है कि मतलब विपणन में विज्ञापन की क्या भूमिका है, जिससे मतलब क्या प्रक्रिया है जिससे आय और लाभ बढ़ने में सहयोग प्राप्त होता है ना। मतलब कि विज्ञापन द्वारा मार्केटिंग में क्या ऐसा कार्य किया जाता है, मतलब किस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, है ना। तो उसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने बोला है अब स्पष्ट यह कहा जा सकता है कि विपणन प्रक्रिया के अतिरिक्त सामाजिक, मतलब कि अब ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विपणन प्रक्रिया में मतलब जो मार्केटिंग की जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके अतिरिक्त, मतलब उस प्रोसेसिंग के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक पहलुओं को, मतलब कि सोशल जो पहलू होते हैं, जैसे कि आप समाज में होने वाले सभी कार्य या गतिविधियाँ या कुछ भी समाज में चल रहा है वो, कि जैसे कि सोशल ऐड होते हैं आपके उस पर्पज़ से। तो सामाजिक या आर्थिक मीन्स जो धन से संबंधित होती है ना। आर्थिक अवस्था जो कि धन से संबंधित होती है, वो पूरी समाज की हो सकती है, एक फैमिली की हो सकती है, जो भी कुछ है धन से संबंधित जो अवस्था होती है उसे कहते हैं आर्थिक पहलुओं को, मतलब कि जो कि उसके आर्थिक रूप हैं, जितने भी धन से संबंधित तरीके हैं उसमें आपका LIC बैंक वगैरह ऑल ओवर सब कुछ आ जाता है ना, को प्रभावित करने। तो मतलब सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी प्रभावित करने एवं उत्पाद की जानकारी, मतलब कि ये स्पष्ट हो गया है कि मार्केटिंग में जो कार्य किया जाता है उसमें सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी प्रभावित किया जाता है उसके द्वारा, और अन्य उत्पाद की जानकारी भी दी जाती है, जो कि और भी जितने उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हो गया, जो भी वस्तुएं हो गई खाने पीने की, यूज़ करने की, सभी चीज़ों की जानकारी दी जाती है और ग्राहक की तलाश की जाती है कि किस ग्राहक को किस तरीके का माल चाहिए, किस तरीके का सामान चाहिए। तो वो भी विज्ञापन मार्केटिंग द्वारा ही किया जाता है। सर्वे करके मार्केटिंग द्वारा ही इस बात को जाना जाता है। तो ग्राहक की तलाश, बेचने वालों की सहायता, मतलब कि जो इस माल को बेचते हैं, जो कि दुकानदार हो गए, एजेंसियां हो गई, जिनके द्वारा दुकानदारों तक और फिर दुकानदारों द्वारा ग्राहकों तक ये माल बेचा जाता है। तो उन सभी की सहायता किस तरीके से होती है? विज्ञापन द्वारा और मार्केटिंग द्वारा। और मार्केटिंग में इसलिए विज्ञापन का ये जो योगदान है वो महत्वपूर्ण रहता है ना। तो आगे है इसमें सहायता आदि अन्य कार्यों में विज्ञापन की अहम भूमिका होती है। तो इन सभी कार्यों में विज्ञापन की, और भी जितने अन्य कार्य हैं उन सभी कार्यों में विज्ञापन की अहम भूमिका होती है, मतलब मुख्य भूमिका होती है। ठीक है। तो आगे है विज्ञापन लोगों को वस्तु के बारे में तकनीकी ज्ञान, वस्तु की विशेषता और वस्तु के मूल्य आदि के बारे में जानकारी देता है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था आपके ऊपर वाले पैराग्राफ में, कि विज्ञापन द्वारा ग्राहक को या लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है कि वस्तु के बारे में जो भी तकनीकी ज्ञान होता है, मतलब कि वो प्रोडक्ट कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ से क्या क्या उसमें यूज़ किया जा रहा है सामान, उसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ की जा रही हैं, किस शहर से या किस जगह से उसका उत्पाद, उसमें यूज़ होने वाले सामानों का उत्पाद हो रहा है, मतलब प्राप्ति हो रही है। मतलब ऑल ओवर जो भी उसकी जानकारियाँ होती हैं, तकनीकी जानकारियाँ होती हैं, वो सभी विज्ञापन द्वारा ही ग्राहक को प्राप्त होती हैं। वस्तु की विशेषताएं, जो उसके गुण हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वस्तु के मूल्य, वस्तु का जो प्राइस होता है आदि, ये सभी जानकारियां ग्राहक को विज्ञापन द्वारा प्राप्त होती हैं।
अच्छा, यहाँ पर आप तकनीकी की एक छोटी सी परिभाषा 2 लाइनों की लिख सकते हैं, जो कि है कि मानव समस्याओं का तकनीकी जो एक शब्द है इसकी एक परिभाषा इसलिए क्योंकि तकनीकी का जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बात हो रही है कि कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान बनाया जा रहा है तो उसके बारे में बात हो रही है कि उसकी तकनीकी ज्ञान, उसकी तकनीकी जानकारी, उसकी डीप इंफॉर्मेशन, है ना। तो वैसी तकनीकी की एक परिभाषा होती है जिसको आप नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो है कि मानव समस्याओं का समाधान करने में मदद करने वाले औजारों, मशीनों, मटेरियल्स व प्रक्रिया का विकास और प्रयोग तकनीकी ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आगे है इसमें विज्ञापन की चुनावी अभियानों में। अच्छा, जो चुनाव वगैरह होते हैं उसके बारे में अभी इसमें बता रहे हैं कि विज्ञापन की कहाँ कहाँ भूमिका है। तो विज्ञापन की चुनावी अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीन्स कि जो अभियानों मीन्स एक जो मुहिम होती है ना, जैसे कि चुनाव चलते हैं आपको पता ही है, तो उसमें जो एक मुहिम चलती है 1 महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की, तो उन सभी में आपकी जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसमें भी विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि विज्ञापन द्वारा ही ये एक तरीके का ऐड ही होता है जिसके द्वारा आपको ये पता लगता है कि कौन बंदा किस शहर से, किस जगह से अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए अध्यक्ष पद पे, मेंबर पद पे, चेयरमैन पद पे, इन सब पदों पे खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, ये सारी सूचनाएं किसके द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, विज्ञापन द्वारा। ठीक है, तो इससे लोगों की राय को बदला जा सकता है। सही बात है कि आपके ये जो विज्ञापन चुनावी दौर में जो काम करते हैं वो लोगों की सोच को परिवर्तित करते हैं, लोगों की सोच को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा तेज़ी से और स्ट्रॉन्ग विज्ञापन डालते हैं चुनावी लोग, तो उसी तरीके से लोगों को वो इफ़ेक्ट भी करता है ना। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे मोदी जी का एक नारा आया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। तो वो एक इतना इफ़ेक्टेड स्लोगन था, आप इसको कह सकते हैं, एक इतना इफ़ेक्टेड नारा था जो एक बहुत लोगों की सोच को बदलने में सहयोगी रहा है ना। तो इस तरीके से बता रहे हैं ये कि विज्ञापन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनावी अभियानों में भी रहती है, जो लोगों की सोच बदलती है। तो आगे है, विज्ञापन द्वारा ही लोगों में जागरूकता पैदा होती है तथा उन्हें सामाजिक बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। तो विज्ञापन द्वारा ही, विज्ञापन से की जानकारियों से, विज्ञापन द्वारा लोगों को जो जागरूकता वाली बातें होती हैं, जागरूकता के जो पद होते हैं, मतलब जागरूकता देने वाली जो भी सिचुएशंस होती हैं वो लोगों को विज्ञापन द्वारा प्राप्त होती हैं। सारी जानकारियाँ किसी भी बात को लेके हो, कोई भी बात जो आपको जागरूक करती है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन, कोई भी हालात, कोई भी न्यूज़ या जो दुनिया में हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको अगर जागरूक करती हैं तो वो विज्ञापन उसमें विज्ञापन का भी सहयोग होता है, या विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग होता है। वो आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है ना। इसमें आपका बैंक वगैरह, सोशल ऐड वगैरह, कोई आपके साथ गलत चीज़ें चल रही हैं, कोई हिंसा हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको विज्ञापन द्वारा जागरूक किया जाता है कि आप ऐसे कीजिए तो ये नहीं होगा, ऐसे कीजिए तो वो नहीं होगा, या ये सब सुविधाएं रखिए, या किसी भी तरीके की सोशल सुविधाएं जो आपको दी जाती हैं कि इस नंबर पे कॉल कीजिए तो आपको वहाँ से ये हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके की सारी ऑल ओवर जो भी आपकी जागरूकता वाली जितनी भी हेल्प हैं या जानकारियाँ हैं वो आपको विज्ञापन द्वारा ही प्राप्त होती हैं, तथा उन्हें सामाजिक बुराइयों से तथा उससे उस सारी जागरूकताओं को प्राप्त करने से लोगों को सामाजिक बुराइयों से लड़ने की भी प्रेरणा मिलती है ना। प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन, है ना, मतलब कि काम करने की या जागरूक होने की, ज्ञान प्राप्त करने की
एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो फिर आगे आता है आपका आधुनिक समाज में विभिन्न स्तरों पर विज्ञापन का महत्वपूर्ण योगदान विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। आधुनिक मीन्स अब आपका आ गया वर्तमान समय, जो कि आज का समय चल रहा है मॉडर्न, जिसे हम कह सकते हैं कि समाज में, आधुनिक समाज में, जो कि हमारा आज का समान है, वर्तमान समाज है, उसमें विभिन्न स्तरों पर जितने भी विभिन्न स्तर हैं, जितने भी स्टेज हैं, विभिन्न स्तर, विज्ञापन का महत्वपूर्ण उन सभी में विज्ञापन का महत्वपूर्ण योगदान विभिन्न प्रकार से दिखाई देता है। तो एक योगदान दिखाई देता है, एक विभिन्न में सभी प्रकार से एक सहयोग और एक योगदान दिखाई देता है। तो बेसिक स्पष्ट है कि फाइनली ये स्पष्ट होता है कि विज्ञापन का आपकी आज की लाइफ में या आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सभी बातों की जागरूकता के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब विज्ञापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनली जिससे लोगों को लाभ प्राप्त होता है ना। तो ये आपका फाइनली ये लास्ट टॉपिक भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, विपणन में विज्ञापन की भूमिका। इसके 4 पॉइंट थे, हमने चारों पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, विज्ञापन और उत्पाद। ठीक है, तो जो भी आपकी समझ नहीं आ रहा है आपको, वो हम जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।